सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शकों का, जनता जनार्दन का वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपने दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि आज बहस का कौन सा मुद्दा होगा और दर्शक ही बहस में सीधे जुड़कर पब्लिक के मंच के जरिए बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ जुड़ेंगी तानिया दुबे लखनऊ से, हर्षद भाई चौधरी जयपुर से, अनूप जायसवाल वाराणसी से और पूनम झा मुंबई से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बहस का विषय क्या है, कौन सा है। बहस का विषय है राजनीति को ऑक्सीजन कैसे मिल गई। दरअसल ऑक्सीजन को लेकर दूसरी लहर के दौरान जो किल्लत हुई उसको लेकर केंद्र ने राज्यसभा में एक जवाब दिया है। उसी पर हमने आपसे सवाल पूछा था और उसी को आपने देश की बहस का मुद्दा बनाया है। ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं देश की बहस का मुद्दा क्या है। मुद्दा है ऑक्सीजन को लेकर फिर राजनीति क्यों तेज हुई। राजनीति तेज होने का कारण सिर्फ एक है, वो ये कि कल स्वास्थ्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में केसी वेणुगोपाल के प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्यों की तरफ से उन्हें जो आंकड़े मिले हैं, क्योंकि हेल्थ राज्य का सब्जेक्ट है, स्वास्थ्य राज्य का सब्जेक्ट है, जो आंकड़े मिले हैं उसमें किसी भी व्यक्ति की कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत की पुष्टि नहीं हुई है। मामला काफी तकनीकी है। ऐसे में जब इस सवाल का जवाब आया तब कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया। उनका कहना था ऑक्सीजन की किल्लत लोगों को महसूस हो रही थी और ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मामला हाई कोर्ट भी गया था और सुप्रीम कोर्ट भी गया था। अब मामला यह है कि केंद्र कह रही है कि राज्यों ने हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, जबकि राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। ऐसे में इस मामले पर सियासत क्यों हो रही है। मामला काफी तकनीकी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है या नहीं हुई है यह पता लगाने के लिए कई सारी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ऑक्सीजन की कमी के चलते हार्ट फेल भी हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी के चलते लंग्स भी फेल हो सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी के चलते कोमॉर्बिडिटी डेवलप हो सकती है और उसके चलते आपका मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर हो सकता है। तो क्या ऑक्सीजन की कमी किसी की मौत का कारण बनाया जा सकता है? आज इसी मुद्दे पर बहस होगी। लेकिन सबसे पहले विवाद क्यों हुआ, क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है। ये सरकार झूठ बोल रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से सांसें अटकी हुई हैं, लेकिन सांसों पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष ने ऑक्सीजन को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला तो सत्ता पक्ष ने भी पलटवार कर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि राज्यों ने जो रिपोर्ट दी उसी आधार पर सरकार ने संसद में बयान दिया, लेकिन अब राजनीति हो रही है। इस सरकार की डीएनए में यह है कि कोई भी सच्चाई हो जो आप देख रहे हो वो भी कहेंगे कि वो सच नहीं है। 15 अप्रैल से 5 या 10 मई तक के बीच में जो देश में हालात थे उसमें ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार की ओर से हुआ था। ऑक्सीजन के अभाव से, ऑक्सीजन की शॉर्टेज से, ऑक्सीजन न मिलने से 2 लोग मर गए। उनके परिजनों ने सरकार के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए। खास बात यह है कि कई राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं होने की बात भी मानी, जबकि हाई कोर्ट में राज्य सरकारें कहती आई हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई। ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे। ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है, ये तो सही है। ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से महाराष्ट्र में किसी भी रुग्ण की मृत्यु नहीं हुई है। देश की बहस में चर्चा है कि जब केंद्र सरकार ऑक्सीजन को लेकर कई कदम समय समय पर उठाती आई, मंगलवार को भी पीएम मोदी ने कोरोना पर जो मीटिंग बुलाई उससे कांग्रेस और अकाली दल नदारद रहे। तो क्या विपक्ष नए सिरे से ऑक्सीजन को लेकर भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है? तो ऑक्सीजन की कमी राजनीति का कारण बन गई है। किसको ऑक्सीजन मिली है? क्या विपक्षी दलों को इससे ऑक्सीजन मिली है या केंद्र सरकार को? इसी पर चर्चा होगी। लेकिन बहस में आगे बढ़े उससे पहले आज देश की बहस का सवाल देख लेते हैं। देश की बहस का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या कोरोना में जो मौतें हुई हैं उस पर राजनीति होनी चाहिए? यह सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी को हमने आज देश की बहस का सवाल बनाकर पेश किया है। आप हाँ या ना में इस पर जवाब दे सकते हैं। मैं सवाल आपको एक बार फिर से पढ़ के सुनाऊंगा, आप हाँ या ना में इस पर जवाब दे सकते हैं। क्या कोरोना काल में
में हुई मौतों पर सियासत उचित है। जो जाना था चला गया, दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। एक भी जान जाती है तो दिल रो पड़ता है। सोचिए उन लोगों का जिनके अपने चले गए। क्या अब इस पर सियासत होनी चाहिए? आपको वोटिंग के तमाम विकल्प पता है। मैं जल्दी से अपने फैन को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जुड़े हुए हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ गुरदीप सप्पल साहब जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आशुतोष, टेक्निकल तो मामला बड़ा क्लियर है। केंद्र सरकार ये कहे कि राज्यों से कोई आंकड़ा नहीं है, राज्य भी कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, विपक्ष के राज्य भी ये कह रहे हैं। तो किसको गुनाहगार माना जाए और किसको ये माना जाए कि वो बेगुनाह है? दीपक, क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से इस देश में किसी की जान नहीं गई? मुझे नहीं लगता है कि इस देश के राजनीति, मेरा ये मानना है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई, ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई, ये तकनीकी कारण नहीं बन सकता। आशुतोष, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ऑक्सीजन की कमी के चलते आपका लंग फेल हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है और मौत का कारण वो बनेगा। तो अगर ऑक्सीजन से किसी की मौत ही नहीं हुई तो इतना हंगामा क्यों मचा हुआ? मुझे नहीं लगता कि इस देश के राजनीतिक दलों में, इस देश की सरकारों में और इस देश में किसी में जरा भी कोई शर्म बाकी है। जिस तकलीफ को इस देश ने 1.5-2 महीने तक पूरी तरीके से महसूस किया, हर आदमी को मालूम है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान गई। अब आप मानना नहीं चाहते हैं तो ये सरकारों की बेशर्मी के ऊपर छोड़ दिया जाए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर राज्य सरकारों की तरफ से ये रिपोर्ट भी आ गई कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई, तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी? केंद्र सरकार ने संसद के अंदर उस जवाब देकर जो रिपोर्टें आई, जैसा उन्होंने कहा, उसको एक तरीके से उन्होंने सैंक्टिफाई कर दिया, एक तरीके से उसको उचित ठहरा दिया। क्या इस देश की जनता का एक भी आदमी ये मानेगा? क्या इस झूठ को स्वीकार करेगा? ये किस तरीके की बात है? मुझे तो समझ में नहीं आती है। मुझे लगता है कि इस देश के राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में, राजनीतिक सरकारों में किसी के अंदर अब कोई शर्म बची नहीं है। किसी को भी अब कुछ भी आप कह दें और कह के निकल जाएं और आपको लगता है कि कोई हमारा क्या कर लेगा, देश की जनता तो बेवकूफ है, यहां लोकतंत्र के नाम पे मजाक हो रहा है। अगर ये बात है तो क्या कहा जाए? इसमें कुछ मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैं कहूं तो कहूं क्या इस पूरे मसले पर? ये तो उसी तरीके से बात हो गई कि एक जमाने में बात हुआ करती थी कि इस देश में किसी की स्टारवेशन डेथ नहीं होती। अरे जब आदमी को खाना नहीं मिलेगा तो कभी उसका लंग फेलियर करेगा, कभी उसको हार्ट अटैक आएगा। ऑक्सीजन नहीं मिला लोगों को, तो सबको मालूम है। लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग किस तरीके से पगला रहे थे, किस तरीके से बड़े बड़े लोगों को फोन कर रहे थे। हमारे और आपके पास दिन में 50 फोन आते थे, भैया हमको ऑक्सीजन दिला दो, भैया हमको ऑक्सीजन दिला दो। और ऑक्सीजन दिलाते दिलाते आपको खबर मिलती थी जिसके लिए आप ऑक्सीजन की तैयारी कर रहे हैं या दिलाने की कोशिश कर, उसकी जान चली गई। अब आप कागज में लिख दीजिए उसकी जान तो किडनी फेलियर से हो गई, उसकी जान तो है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी जान किसी और चीज से हो गई। मुझे इसमें तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात को लेकर यह है कि इस देश की सरकार इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है, मुझे यह बात समझ में नहीं आती। ठीक है, शाजिया के पास चलते हैं। शाजिया, क्या केंद्र सरकार असंवेदनशील हो गई और यही सरकार राज्य सरकारों के लिए होगा कि क्या राज्य सरकारें असंवेदनशील हो गई हैं? क्यों स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कहते हैं महाराष्ट्र के, क्यों स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहते हैं छत्तीसगढ़ के, लेकिन क्या केंद्र भी असंवेदनशील है इस मसले पर? शाजिया बताइए। नहीं, मैं तो आशुतोष जी से पूछना चाहूंगी कि क्या राज्य सरकारें और उनकी प्रिय सरकारें इतनी बेशर्म हो गई हैं कि इतना हंगामा करने के बाद, इतनी ज्यादा अफरा तफरी करने के बाद, त्राही का जब वक्त था, जब लोग परेशान हाल थे और वो ऑक्सीजन की बात कर रही थी, कम से कम उनसे ये नहीं हुआ कि वो एक अलग पेपर में कम से कम बताते कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मारे गए हैं। आपको याद होगा दीपक जी, आप निकाल लीजिए वो टेप पुराना जिसमें मैंने बात की थी। मुझे पता भी नहीं थी ये बात होगी। आप कह रहे थे कितने लोग मरे हैं, मैंने कहा पूछे अरविंद केजरीवाल बताएंगे ना दिल्ली में कितने लोग मरे हैं ऑक्सीजन की कमी से। केजरीवाल जी ने बता दिया, उद्धव ठाकरे जी ने बता दिया, गहलोत जी ने बता दिया, बीजेपी की सरकारों ने भी बता दिया। कम से कम अगर आपको लग रहा था इतनी बड़ी चीज है, हंगामा कर रहे थे, आपने एक और डेटा टैबुलेशन का तरीका सोचा। केंद्र सरकार की बेशर्मी तो नजर आ रही है। अगर केंद्र सरकार ना बात माने राज्य सरकारों की, तब क्या कहेंगे? केंद्र सरकार फासिस्ट हो गई है, राज्य सरकारों की बात नहीं मान रही है। अब जब राज्य सरकारें अपना डेटा दे रही हैं और उसको रिकंसाइल करके बाकायदा देखकर एक फिगर दिया जा रहा है पूरी पारदर्शिता के साथ, तो फिर केंद्र सरकार उसमें भी बेशर्म है। सबसे पहले तो आप कहिए कि जो हंगामा मचाया गया था
और जो जितने भी सिटीजन हैं इस देश के, उनको बेवकूफ ना कहिए। उनसे कहिए कि वो अपने अपने प्रिय चीफ मंत्रियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दाखिल करें और बताएं कि आपने क्यों नहीं लिखा, उस रिपोर्ट में डेटा क्यों नहीं दिया, बजाय कि आप हमेशा केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करें। सुन लीजिए, आप सबसे पहले बताएं वो सारे, चाहे वो भाजपा के हों या वो सबसे ज्यादा चीखने वाले उद्धव ठाकरे हों या एक्चुअली सबसे ज्यादा चीखने वाले केजरीवाल हों। बेशर्मी की हद है। दुनिया में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। और एक और बात बता दूं जो आपको परेशान करेगी, जो टेक्निकल बात है और जो सच बात है, स्टेट का प्रशासन और ऑक्सीजन सप्लायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है। अगर आप इंटरिम रिपोर्ट पढ़ेंगे, जिसके बारे में तब तो मनीष सिसोदिया कह रहे थे सिग्नेचर कहाँ है, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन 5 लोगों ने कहा है कि नहीं वो रिपोर्ट सही है। और ये भी कहा है कि सिग्नेचर नहीं चाहिए होते डिजिटल रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अभी भी उसका सच सामने आ गया है। उसमें बाकायदा सप्लायर्स के बयान है कि उन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से टैंकर तक नहीं भेजे गए सप्लायर के पास जो इंतजार कर रहे थे। दिल्ली सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो या कोई भी सरकार आएंगे इस मुद्दे पर भी आएंगे साथिया, लेकिन मूल मुद्दे पर रुक जाते हैं। नहीं, मैं अब आपको बता रही नहीं, दूसरा मुद्दा नहीं है कि क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी इन पर आएगी। क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है टैंकर्स को भेजना अस्पताल से लेकर सप्लायर्स तक। हर एक सप्लायर और अस्पताल का एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है। मैंने इसको बहुत तफसील से पढ़ा है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आशुतोष जी, इन बदमाश राज्य सरकारों की बेशर्मी बेहयाई पर सवाल उठाएं और सच बोले जाकर और बताएं कि हमारी गलती थी, हमने सप्लायर्स के पास टैंकर्स नहीं भेजे, हमने झूठा इल्जाम लगाया केंद्र सरकार पर, जबकि केंद्र सरकार का इससे कुछ लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार बहुत साफ गोई से सारा की सारा डेटा जो यूटीज ने, यूनियन टेरिटरीज ने और राज्य सरकारों ने दिया है, उसको मिलाकर कंपाइल कर बहुत ही साफ गोई से पेश कर रही है। ये सवाल किसने पूछा था? कांग्रेस के एक नेता ने। ठीक है, जवाब किसने दिया? ठीक है, आगे हम इस पर जाएंगे, लेकिन गुरदीप सप्पल जी, भारती पवार जी ने, जो कि एमओएस है स्वास्थ्य की। ठीक है, सीधे शादिया थोड़ा छोटा रखते हैं, सीधे गुरदीप सप्पल जी के पास चलता हूं। गुरदीप सप्पल जी, अगर राहुल गांधी को लगता है कि सत्य और संवेदनशीलता की कमी है, तो सत्य और संवेदनशीलता की कमी फिर टीएस सिंहदेव साहब में भी होनी चाहिए, राजेश टोपे में भी होनी चाहिए, रघु शर्मा में भी होनी चाहिए, जिन्होंने डाटा केंद्र सरकार को दिया कि राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। दीपक जी, 3-4 अलग अलग इश्यूज है यहाँ पे। पहले तो कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि देश में ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई। ना सिर्फ हॉस्पिटल में मौतें हुई हैं, बल्कि आप जानते हैं हम लोग भी, सब लोग उस वक्त सिलेंडर्स के लिए भी भटक रहे थे, रिफिल करने के लिए भी भटक रहे थे। और कई बार जब तक सिलेंडर रिफिल होता था तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। तो ये तो सच है, पूरे देश ने देखा, इस पर कोई विवाद हो ही नहीं सकता। अब विवाद क्या है? पहले तो आपने जो 2 स्टेट्स का दिखाया, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, वो आपने अधूरी रिपोर्ट दिखाई है दीपक जी। इस देश में 3 स्टेट ऐसे थे उस पीरियड में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, जो ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट थे। जो बाकी राज्यों में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, वो कहाँ से पूरी हो रही थी? केंद्र सरकार जो इधर से उधर कोऑर्डिनेशन कर रही थी, वो कैसे कर रही थी? वो इन 3 राज्यों में, जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स रहे, ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन की सरप्लस सप्लाई थी। और चूंकि वो बाकी राज्यों को भी दे रहे थे, इसलिए इन स्टेट में से आपको एक भी विजुअल ऐसा नहीं मिलेगा उस दौर में। मैं चैलेंज करता हूं कि आप टीवी पे लेके आइए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का कोई विजुअल दिखाइए जहां पे कि लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हो। ये तीनों सरप्लस स्टेट थे और आपने उन तीनों स्टेट में से 2 स्टेट दिखाए जहां पे महाराष्ट्र में तो बहुत बात हुई भाई। गुरदीप सप्पल जी, महाराष्ट्र में खूब बात हुई, खूब राजनीति हुई। महाराष्ट्र कैसे इनकार कर सकते हैं? आप पूरी बात पे आ जाइए, पूरी बात मेरे को सुन लीजिए। उसके बाद मैं उसका भी जवाब दूंगा। दूसरी बात यह है कि डेटा, जो कल डेटा केंद्र सरकार ने रखा, केंद्र सरकार ने एक फॉर्म सर्कुलेट किया था, जो ICMR ने फॉर्म डिजाइन किया था, 9 पेज का फॉर्म है। वो फॉर्म 4/4A, उसके अंदर उन्होंने कारण पूछे हैं, मृत्यु के कारण 2 कॉलम है। पहले कॉलम में कारण लिखता है कोविड और दूसरे कॉलम में 12 ऑप्शन है जिसमें ऑक्सीजन की कमी का ऑप्शन नहीं है। वो राज्यों ने भर के भेजा, जिसको इन्होंने पेश कर दिया संसद के अंदर, क्योंकि इसमें कॉलम ही नहीं था। लेकिन बात इससे अलग है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए कि एनडीएमए के तहत सारे के सारे पावर, इसको राज्य ये नहीं कह सकते ना, वो एक एडिशनल रिपोर्ट बना सकते थे, केंद्र ने तो नहीं रोका था। उसी पे आ रहा हूँ दीपक जी, उसी पे आ रहा हूँ। आप ही की बात को मैं करने जा रहा हूँ।
एनडीएमए के तहत सारी पावर्स ले ली गई थी और नीति आयोग के अंदर एक वॉर रूम बनाया था। एनडीएमए के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हैं, नीति आयोग में वॉर रूम के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल बने थे और ये कहा गया था कि ये वॉर रूम अलग अलग राज्यों से डेटा इकट्ठा करके प्लानिंग कर रहा है। आज मुझे ये बताएं कि अगर नीति आयोग के वॉर रूम के पास ये डेटा नहीं था कि ऑक्सीजन से कितनी मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन से कहाँ दिक्कत आ रही है, तो प्लानिंग कौन सी कर रहे थे? प्रधानमंत्री को क्या ब्रीफिंग दे रहे थे वो, और प्रधानमंत्री क्या डायरेक्शन दे रहे थे? आपका डेटा ही था। कल संसद के अंदर आपने नीति आयोग के वॉर रूम का डेटा क्यों नहीं दिया? आज आपने वो डेटा क्यों दिया जिसके अंदर के डेटा आए नहीं? बिना डेटा के सरकार चलाने वाली, बिना डेटा के प्लानिंग करने वाला ये कौन सा वॉर रूम था? इतनी बड़ी त्रासदी देश के अंदर हुई है, नीति आयोग का वॉर रूम उसमें बना हुआ था, उसको मालूम ही नहीं है। राज्यों मौत का आंकड़ा नीति आयोग कैसे दे सकता है? मौत का आंकड़ा नीति आयोग का वॉर रूम कैसे दे सकता है? मुझे बताइए ना, एक लॉजिक बता दीजिए कि नीति आयोग का वॉर रूम मौत का आंकड़ा दे सकता है। वॉर रूम का काम क्या था? वॉर रूम का काम था जब आप एक एडिशनल रिपोर्ट फाइल कर सकते थे, आप एक एडिशनल रिपोर्ट फाइल कर सकते थे कि भाई इन लोगों की कोमॉर्बिडिटी के कारण मौत हुई, जिसका कारण ऑक्सीजन की कमी थी। किसी ने राज्यों को नहीं रोका था। मैं यही बता रहा हूँ आपको, नीति आयोग सब राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करने के वॉर रूम था। उसके पास जो डेटा है वो डेटा क्यों नहीं पेश किया गया? और अगर वो डेटा नहीं है तो किस बेस पे वो प्लानिंग कर रहे थे पूरे देश के अंदर? क्यों नहीं पेश किया आप लोगों ने? वही तो मैं आपसे भाई आप मेरे से मत पूछिए, आप नीति आयोग से पूछिए कि बिना डेटा के शाजिया जी जो है ये राज्य का सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, सेंटर तो ओवरऑल। आप अपनी बात कीजिए फिर मैं जवाब दूंगा। आपको भेजना था ना भाई साहब, तो बिल्कुल। एक मिनट पूरी बात दीपक जी, शाजिया जी को पहले ये क्लियर कर दे, पहले शाजिया जी को क्लियर करें। शाजिया जी 31 स्टेट और यूटी गवर्नमेंट से 18 बीजेपी की है। पहली बात जो आप कह रहे हैं, आपने एक मिनट, अरे शाजिया जी पूरी बात सुन लीजिए। अरे पूरी बात सुन लीजिए। हाँ मैं उस पर बता रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेशन के लिए एम्पावर ग्रुप 6 बनाया था प्रधानमंत्री सुन लीजिए, कंक्लूड करिए गुरदीप जी, बहुत लंबा हो गया। दीपक जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने अधिकार का यूज करके एनडीएमए में 6 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए थे। एम्पावर्ड ग्रुप नंबर 6 जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई से जुड़ा था। अलग नहीं कर रहा हूँ, अरे आप शाजिया जी सुनिए, आप पूरी बात सुनिए फिर रिएक्ट कीजिए। आप बिना सुने क्यों रिएक्ट करेंगे? आपको क्या मालूम, मैं उधर उधर की नहीं कर रहा हूँ। ऑक्सीजन सप्लाई का जो जिम्मा था एम्पावर्ड ग्रुप 6 का था। उसने अप्रैल 2020 को ये रिपोर्ट दी थी पीएम को कि देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी होने वाली है, हमारे यहाँ सिर्फ 1200 क्रायोजेनिक टैंकर है, वो लीजिए। और उसके बाद, अरे पूरी बात सुनिए शाजिया जी, उसके बाद स्टेट के बाद, अरे पूरी बात, अरे बात पूरी सुन लीजिए शाजिया जी, आपको जानकारी नहीं है, आप पूरी बात सुन लीजिए। एक साल तक अरे एक साल, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, एक साल तक वो ग्रुप की मीटिंग नहीं हुई राज्यों के साथ, जिस ग्रुप को कोऑर्डिनेट करना था। अरे भाई आप राज्य सरकार को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, और शादिया आप भी कन्विंस नहीं कर पा रही है, शादिया आप भी कन्विंस नहीं कर पा रही, ये भी दीपक जी मेरा सवाल एक लाइन का सवाल है, आप दोनों कन्विंस नहीं कर पा रहे। नहीं मैं तो कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। एक लाइन का राज्यों को सवाल, किसने मना किया था कि वो लिख के देते कि ये मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से? अरे हम तो यही कह रहे हैं कि वॉर रूम को जो डेटा गया वो कहाँ है डेटा? वो वॉर रूम जो राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था और पीएम को रिपोर्ट कर रहा था, उसकी बात संसद में क्यों नहीं की है? मैं तो यही पूछ रहा हूँ। आपने वॉर रूम को क्यों दिया? अरे वो केंद्र का पीएम के अंडर में वॉर रूम था भाई दीपक जी, नीति आयोग का वॉर रूम आपने जो डाटा दिया वही केंद्र को देते हैं। पता नहीं कहां आपने वॉर, अरे केंद्र सरकार, दीपक जी एक मिनट, दीपक जी, अच्छा आशुतोष कौन कन्विंस कर पा रहा है आपको? अरे दीपक जी एक मिनट, आपने गुरदीप की भी बात सुनी, शाजा की भी बात सुनी। दीपक जी वॉर रूम जो था नीति आयोग का वॉर रूम था। चलिए आखिरी 10 सेकंड कंक्लूड करिए गुरदीप। वॉर रूम केंद्र सरकार का ऑथराइज्ड स्ट्रक्चर था जो कोविड के लिए प्रधानमंत्री जी ने बनाया था। आप केंद्र सरकार को दे देते। अरे केंद्र सरकार ही थी वॉर रूम वॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग का वॉर रूम था वो एनडीएमए के तहत प्रधानमंत्री ने फैसला लिया था। राज्य देंगे ना भाई, आंकड़े तो राज्य देंगे ना। राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट। चलिए आशुतोष बताइए कौन कन्विंस कर पा रहा है आपको?
कन्विंस नहीं कर पा रहे आप। अगर सत्यों की बात नहीं करेंगे, मौत का आंकड़ा तो राज्य देगी ना गुरदीप सप्पल जी। आशुतोष बताइए, अरे राज्य कहाँ देंगे? राज्य किसको देंगे? जो केंद्र सरकार अथॉरिटी तय करेगी राज्य उसको देंगे। अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके की आशुतोष मैं 1 मिनट रोकूंगा, आप तीनों को रोकूंगा। मेरे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब जुड़ गए। टीएस सिंहदेव साहब, क्या छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई? डिस्चार्ज तो नहीं होगी? नोनी सिंहदेव साहब नमस्कार, दीपक चौरसिया बोल रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं क्या छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई? हेलो जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई? हेलो जी दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। जी दीपक जी, इशू आया है राज्यसभा में मंत्री जी के जवाब से। तो मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारों से हमको जो जानकारी ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, तो मैं उसमें ये आपके माध्यम से जानकारी देना चाह रहा हूं कि राज्यों ने जो जानकारी दी उनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आईसीएमआर ने जानकारी मांगी है उसमें ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु का कॉलम है ही नहीं। तो एक तो ये जो जानकारी पार्लियामेंट को दी गई कि राज्यों ने हमको जो जानकारी दी है उसमें 0 है, तो ये गलत मिसलीड किया है, क्योंकि वो जानकारी कभी केंद्र सरकार ने मांगी नहीं। ना माननीय मंत्री जी ने प्रश्न पूछने के बाद, प्रश्न लगने के बाद राज्यों से अलग से पूछा कि आपके यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की डेथ हुई कि नहीं। तो राज्यसभा के संदर्भ में ये बात मैं आपके माध्यम से सबके सामने रख रहा हूं। उन्होंने पार्लियामेंट को उस हद तक मिसलीड किया। रही बात ऑक्सीजन की कमी की, तो छत्तीसगढ़ जैसा आपने भी बोला ये सरप्लस स्टेट्स में रहा, तो ऑक्सीजन की कमी हमारे पास नहीं थी। लॉजिस्टिक्स की स्टेट के अंदर कमी थी और उस दरमियान में हमारे रिकॉर्ड में अस्पताल में किसी की मृत्यु की जानकारी नहीं है, चाहे प्राइवेट चाहे निजी। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, आप आईसीएमआर के उस फॉर्म के साथ एक एडिशनल आंकड़ा भी लगा सकते थे। राज्यों को किसी ने रोका नहीं था कि एडिशनल जानकारी आप न देते कि कोमॉर्बिडिटी के चलते हार्ट फेल्यूर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ है, ये किडनी फेल्यूर ऑक्सीजन की कमी से वजह से हुआ है, या ये लंग फेल्यूर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ है। ये देने से राज्यों को किसी ने नहीं रोका था। ये तो आप भी, इसको तो आपको भी स्वीकार करना चाहिए कि अगर जो जानकारी पूछी नहीं जा रही उसको अपने से देने की बात आप पोर्टल पे कहेंगे, तो ये आज क्योंकि पार्लियामेंट में उठ गया और ये विवाद हो गया है इसलिए ये सवाल किया जा रहा है, वरना ये सवाल कभी पूछा ही नहीं गया, उसमें अलग से कोई कॉलम ही नहीं था और ऑक्सीजन से कमी की मृत्यु की जानकारी कभी किसी ने मांगी नहीं। उसके अलावा हमारी भी जवाबदारी इस राज्य की बनती है कि हम उसको फॉलो करें, और हमारे पास ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, चाहे निजी अस्पताल में चाहे सरकारी अस्पताल में, कि ऑक्सीजन के चलते कमी हुई। ये बातें उठी, मीडिया में भी उठी। मेरे स्वयं के विधानसभा क्षेत्र में जो अंबिकापुर का मेडिकल हॉस्पिटल है, वहां एक बार ये जानकारी आई थी कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो ऑपरेटर है वो बदल रहा था, ऑक्सीजन की कमी हुई। ऐसे ही कवर्धा से एक जानकारी आई थी कि 4 लोगों के बारे में, ऐसे ही राजनांदगांव से आई थी। तो हर ऐसी खबर को हमने फॉलो किया और आज CNN से भी चर्चा हो रही थी, उन्होंने इसके बारे में पूछा, तो मैंने अपने तरफ से कहा कि राहुल जी ने भी अगर जिस बात को उठाया है, तो हमारे बीच में अगर जानकारी का अभाव, हमने रिपोर्ट नहीं किया या हमको जानकारी नहीं लगी कि कहीं किसी ने छुपाया, तो 1 मार्च से हम इसका जो ऑडिट हो रहा है पुनः ऑडिट करने के लिए मैंने आदेश भी कर दिए हैं डिपार्टमेंटल हेड को। आज आप जानकारी देके बताएं कि ऐसी कोई जानकारी है क्या। ठीक है सर, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन आपको नहीं लगता चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था ऑक्सीजन की कमी, भले से छत्तीसगढ़, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट है, चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था, तो आपको नहीं लगता था राज्यों को एडिशनल जानकारी इकट्ठा करनी थी इसके बारे में कि ऑक्सीजन की कमी के चलते चलते किस तरह की दिक्कतें हुई, ताकि आगे की कमियों को रोका जा सके?
निश्चित तौर पे दीपक जी, जैसे मैंने बताया कि मीडिया सजग है और मीडिया इन बातों को उठाता है। कभी कभी एक गलत जानकारी भी मीडिया के माध्यम से उठ जाती है, लेकिन जो भी मीडिया जानकारी उठाता है, प्रत्येक दिन हमारे पास रिपोर्ट मीडिया की आती है, प्रिंट मीडिया की भी आती है, विजुअल मीडिया की भी आती है, और उसको हम फॉरवर्ड करते हैं अपने डिपार्टमेंट को कि आप तस्दीक करिए। तो अपने तौर पे हमने इसमें कमी नहीं की। हमसे गलती ना हुई हो, मैं ये कभी क्लेम नहीं करूंगा। मैं भी एक मानव ही हूँ, और कहीं मेरे से गलती हुई हो, विभाग में किसी ने गलती की हो, गलती से गलती की हो, जानबूझ के गलती की हो, आप ABCD आपके माध्यम से, किसी न्यूज पोर्टल के माध्यम से, किसी NGO के माध्यम से, किसी नागरिक के माध्यम से अगर ये जानकारी आती है, हम क्षमा के साथ अपने रिपोर्ट को सही करके आपके सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर देंगे। कोई छुपाने की बात हमारे पास नहीं है, कहीं किसी जानकारी को दबाने की बात हमारी नहीं है। हम पूरी तरह से जवाबदेह और पारदर्शी रहना चाहेंगे। आज भी हमको बता दें, हम स्वीकार करेंगे, गलती मानेंगे, माफी मांगेंगे और उसको चढ़ा देंगे, और इसकी जानकारी लेने का सिलसिला चालू भी कर दिया है। ये जब से ये डिबेट हो रही है, तो मैंने इसी बात पे कि भाई अगर नहीं हुआ जो आपने कहा, तो अब क्यों नहीं कर रहे? उस समय नहीं किया, अब क्यों नहीं कर रहे? तो अभी भी हम कर रहे हैं, और हमारे तरफ से छुपाने की बात दीपक जी नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सीधे गुरदीप सप्पल साहब के पास चलता हूं। आशुतोष भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शाजिया अलवी भी जुड़ी हुई है। गुरदीप सप्पल साहब, सुन लिया आपने, सिंघदेव साहब ने साफ साफ कहा कि हमने तो ये आंकड़ा जुटाया ही नहीं, या हमारे पास इससे जुड़ी जानकारी है ही नहीं, और अब वो एडिशनल ऑडिट कर रहे हैं। बताइए, ये राज्यों की गलती नहीं है? दीपक जी, आपने, मैंने और आपके दर्शकों ने साफ सुना कि उन्होंने क्या बोला। मैं रिटरेट करता हूं, एक छत्तीसगढ़ सरप्लस ऑक्सीजन वाला राज्य था, जो मैंने भी अपनी बात में बोला, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा जहां से खबर आई हमने वहां पे वेरीफाई किया। साफ साफ कहा कि गलती हो गई है, तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। अरे दीपक जी, वो तो साफ साफ कह रहे हैं, जानकारी जुटाई ही नहीं गई। पूरी बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जहां 3-4 केसेस बताए, वहां से जानकारी आई, हमने वेरीफाई किया, वहां मौतें नहीं हुई, और कहा कि अगर इसके बावजूद कोई नई जानकारी आती है तो हम क्षमा के साथ उसको अपडेट करेंगे। लेकिन आज की तारीख में सब दर्शकों ने सुना, आप उसको घुमाइए मत बात को, बात बड़ी स्पष्ट है। स्पष्ट ये है कि जानकारी राज्य अपने लेवल पे इकट्ठे किए, केंद्र सरकार ने जानकारी नहीं मांगी। बिना मांगे जानकारी, ऐसा नहीं होता है कि आपने ब्लैंक लेटर लिख दिया केंद्र सरकार को। और ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल जवाब दिया, ये जवाब तो नीति आयोग की जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है उसको देना चाहिए था, क्योंकि सरकार चलाना जो है ना, वो ऐसा खेल नहीं है। सरकार में अलग अलग अंग होते हैं, नीति आयोग के पास सारी पावर्स थी। शाहजी जी ने बोला कि स्टेट सब्जेक्ट है, शाहजी बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है। सवाल ये है कि एनडीएमए के तहत, जिसके तहत मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बार बार लॉकडाउन लगाया, वो एनडीएमए की पावर यूज करके लगाया, और एनडीएमए की पावर यूज करके नीति आयोग को ने ऑथोराइज किया, डॉक्टर वीके पॉल को उसको वॉर रूम का हेड बनाया और स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए बोला। आप ये बताइए, आप मैं बात को घुमाता नहीं। तीसरी बात जो मैंने बात बोल रहा था कि जो कमेटी प्रधानमंत्री ने बनाई थी, उसने 1 साल पहले अपनी रिकमेंडेशन दी, और 1 साल तक जब क्राइसिस नहीं हुआ, मई तक 13 महीना जवाब ले लेते हैं। दीपक जी, मीटिंग नहीं बुलाई 13 महीना मीटिंग नहीं बुलाई। ठीक है, शाजिया से जवाब ले लेते हैं। शाजिया, कौन कन्विंस कर रहा है? गुरदीप की बात से आप कन्विंस है या आशुतोष की बात से कन्विंस है? देखिए, बहुत बुनियादी सी बात है, इतना हंगामा हुआ, कम से कम अगर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे और कह सकते थे सरकार क्यों नहीं डेटा मांग रही है, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते थे, आप अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, आप उसी जो रिपोर्ट दे सकते थे उसमें सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दे सकते थे, आप अपना एक डेटा का कैटेगरी बना सकते थे, पर लेकिन आपने क्यों नहीं बनाया? मेरा ये शक है, क्योंकि मैंने बड़े डिटेल में वो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है, जो आम आदमी पार्टी के लोगों को मिल भी गई थी, लेकिन वो झुठला रहे थे। उसमें साफ साफ लिखा है कि हर एक स्टेट अस्पताल का कॉन्ट्रैक्ट होता है सप्लायर के साथ, और उसको एक्सप्लेन करना पड़ता कि ऑक्सीजन की कमी से अगर लोग मरे हैं तो क्या वजह रही है, तो सप्लायर को और स्टेट हॉस्पिटल को और स्टेट प्रशासन को उसका जवाब देना पड़ता। क्या ये वजह नहीं रही कि इस वजह से, इस डर के मारे जो स्टेट से जो सबसे ज्यादा हंगामा काट रहे थे, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी? अब आप केंद्र सरकार को इसके लिए भी ब्लेम कर रहे हैं कि आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी। आप तो रोजाना बिला वजह की इन्फॉर्मेशन इश्तेहारात के चलते और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं।
हर वक्त अब धरने प्रदर्शन के मोड में आप लोग की पार्टियां रहती हैं, इस पर भी कर लेते हैं तो इतनी जरूरी चीज थी। ये तो लोगों की जिंदगियों पर इसका असर पड़ा है। आपको इतनी जरूरी चीज पर ठीक है शाजिया, मेरा जवाब ठीक है शाजिया, रिपीट कर रही हैं आप। इसमें मैं सीधे आशुतोष के पास चलता हूँ। आशुतोष, गुरदीप जी 1 मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए गुरदीप जी 1 मिनट। आशुतोष के साथ अन्याय होगा। आशुतोष, कौन कन्विंस कर रहा है आपको, शाजिया या गुरदीप? मैं आपको बताऊंगा गुरदीप, आऊंगा, बहुत वक्त है हमारे पास अभी। मैं फिर दोहराऊंगा और पूरी शिद्दत के साथ दोहराऊंगा, हमारे देश के नेताओं में शर्म नाम की कोई चीज बची नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। मेरे पास दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को केंद्र सरकार को कहा, बेड, बारो और स्टील ऑक्सीजन दिलाना आपका काम है। यह है दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली को, सबको महाराष्ट्र सरकार का जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का मॉडल था उसको सबको फॉलो करना चाहिए था। यह 5 मई का ऑर्डर है। जस्टिस MR शाह ने यह कहा है। उन्होंने कहा है वी कैन लर्न फ्रॉम देम। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट महाराष्ट्र ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन व्हिच दिल्ली कैन नॉट डू। ये दोनों जो चीजें हैं बहुत स्पष्ट तौर पे, और इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा डिटेल आपको दे दूंगा कि कैसे 8 महीने तक केंद्र सरकार के ऑफिसर्स बैठे रहे। ऑक्सीजन के प्लांट बनने थे 132 और 8 महीने तक वो टेंडर तक नहीं दिया गया। ये इनह्यूमन है। ये केंद्र सरकार की। शाजिया इल्मी प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए। शाजिया इल्मी प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए। आपकी आदत है बदतमीजी करने की। आपकी आदत है बीच में बदतमीजी करने की। दीपक इनको कहिए शांत रहे। आपने एक प्लांट बचाया, आपके पास 6 प्लांट के पैसे थे। इनको बोले शांत रहे। इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ आके झूठ बोलती है। ये सच है कि नहीं है? बोलती है केंद्र सरकार की तरफ से, इसके अलावा कोई काम इनके पास नहीं है। मैं इनके साथ किसी भी बातचीत में शामिल नहीं होना चाहता। मेरा सच सच ही रहेगा। इनको बोलिए शांत करिए दीपक। हाँ, आप बोलते रहिए। ये आपके चैनल पे आके सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। बोल लीजिए, मैं जवाब दे दूंगी। मुझे एक और शो में जाना था अभी फौरन, क्रिमिनल है। दीपक जी, मैं आपको एनडीएमए के चेयरमैन के नाते देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया था। ये जो प्रधानमंत्री जी जो है ऑक्सीजन के टैंकर खुद लाते हर ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। एनडीएमए के चेयरमैन के नाते प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर आपने पढ़ना लिखना बंद कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी प्लीज थोड़ा पढ़ लिख लिया करिए। आप लोग खामोश थोड़ा पढ़ लिख लिया करिए। आप लोग बनाते। सच तो ये है कि थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू करिए। आप लोग बीजेपी में पढ़ने लिखने की आदत नहीं, थोड़ा पढ़ना समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बाकायदा पढ़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास ना तो विजन है, ना आपके पॉलिसी है। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल ने अब बनाया है प्लान, जबकि जनवरी में पैसे मिले हैं। जनवरी में 6 प्लांट के पैसे थे, लेकिन 1 प्लांट बना सिर्फ। इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने 5 के महीने में कहा कि क्या हुआ भाई साहब, हमने 5 बना लिए, आपके क्या हुआ? तब ताबड़तोड़ में रायता फैलाना सब जानते हैं, सच बोलना बहुत कम जानते हैं। और ये डेटा जो है राज्य सरकारों ने दिया है, आधिकारिक तौर पर दिया है, और केंद्र सरकार इसी डेटे को आधार बनाकर जवाब दे रहा है पार्लियामेंट में। आप जानते हैं ये बुनियादी सिविक्स है। ठीक है, मेरे साथ एक पूरा नया पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ डॉक्टर्स की तरफ से डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, मेरे साथ अभय दुबे जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ आतिशी मलरेना हैं जो कि आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ शांतनु गुप्ता और डॉक्टर मनोज यादव जुड़ेंगे। सबसे पहले आतिशी आपके पास आना चाहता हूं। सबसे ज्यादा हल्ला दिल्ली ने मचाया और बाद में बोलने लगे ले जाओ भाई ऑक्सीजन हमारे पास एक्स्ट्रा हो गई, ऐसा क्यों? देखिए दीपक जी, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि दिल्ली में, दिल्ली के अस्पतालों में, दिल्ली के पेशेंट्स के पास ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज थी। जितना ऑक्सीजन हमें केंद्र सरकार से दिल्ली के कोटे के तहत मिलना था, जिनका उनके अपने ऑर्डर्स के हिसाब से हमें मिलना था, उससे 50 से 60% ऑक्सीजन दिल्ली को तकरीबन पूरे 1 हफ्ते के लिए मिला। जब दिल्ली को ऑक्सीजन पर्याप्त मिलना शुरू हो गया, उसके बाद हमने सबसे पहले बोला कि हमें इससे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अब आप दूसरी स्टेट्स को दे सकते हैं। बिल्कुल शॉर्टेज थी, केंद्र सरकार द्वारा मिसमैनेजमेंट थी, इसीलिए केंद्र सरकार को ना सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया, आप अलग अलग देश के हाईकोर्ट देख लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि जो ऑक्सीजन की कमी से यूपी में मौतें हुई वो नरसंहार है।
कर्नाटका हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि 36 मौतों का आंकड़ा तो हमारे सामने है जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई थी। और आज केंद्र सरकार जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके परिवार वालों के जले पे नमक छिड़क रही हैं। जब संबित पात्रा जी टीवी पे आके कहते हैं कि एक भी मौत नहीं हुई, जब स्वास्थ्य मंत्री पार्लियामेंट के पटल पर कहते हैं एक भी मौत नहीं हुई, अब इस बहाने के पीछे छुप रहे हैं कि जी हमें तो डेटा नहीं मिला। तो क्या अच्छा ये बताइए आतिशी जी, दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार कितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई है, ये बता दीजिए मुझे। जैसा आप दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से कितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है? दिल्ली ने इसी मुद्दे की जांच करने के लिए कि कितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं हॉस्पिटल्स के अंदर और हॉस्पिटल्स के बाहर, हमने एक जांच कमेटी का गठन किया। और आपको पता है उस जांच कमेटी का क्या हुआ? भाजपा के एलजी साहब ने उस जांच कमेटी को भंग कर दिया। क्या छुपाना चाह रहे थे भाजपा के एलजी? क्या छुपाने के लिए है? क्यों छुपाना चाह रहे थे वो इस डेटा को कि ऑक्सीजन की कमी से कितने मौतें हुई? तो आप हमें पता है कि किसी की मौत हुई, आप कोर्ट चली हमें जाती पता है, हमें आप पता कोर्ट चली है। जाती है। अगर एलजी ने कोई काम इलीगल किया था आप कोर्ट चली जाती है। हम तो इस अलग अलग सब मैटर्स में कोर्ट जा रहे हैं। अभी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने एलजी साहब को कुछ ही दिन पहले चिट्ठी लिखी है कि आप दिल्ली सरकार की फंक्शनिंग में जिस तरह दखल अंदाजी कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी की मौत होती है कोई भी मुआवजा किसी को वापस नहीं ला सकता है, लेकिन मुआवजा 5 लाख का जो दिल्ली सरकार देना चाह रही थी कम से कम एक परिवार की मुश्किल घड़ी में मदद कर सकता था। लेकिन एलजी साहब ने भाजपा की केंद्र सरकार के कहने पे टांग अड़ाई, तो उन्होंने ये जांच भी नहीं होने दी। आज कह रहे हैं कि दिल्ली ने कोई आंकड़ा नहीं भेजा। भाई जो जांच कमेटी बैठी थी वो आपने भंग कर दी। आप क्या छुपाना चाह रहे थे? आज आप हमें बताइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार ने नरसंहार किया है। बैंगलोर वहां पे तो अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं है। संबित पात्रा चाहे रोज आके गाली निकाल लें अरविंद केजरीवाल को टेलीविजन पर। दिल्ली हाईकोर्ट में तो आपने भी कहा ना दीपक जी, बिल्कुल दिल्ली हाईकोर्ट में भी हम कह रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट में आपने भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। हमने एक हॉस्पिटल के केसेस की इंटरिम रिपोर्ट प्रेजेंट की थी और उसके बाद हमने पूरी दिल्ली के अस्पतालों की जांच की कमेटी का गठन किया था। क्यों एलजी साहब ने वो कमेटी खारिज करी? भाजपा के प्रवक्ता, आज मैं कई शोज पे जा चुकी हूं, एक भी भाजपा का प्रवक्ता, दीपक जी आप जवाब ले सकते हैं तो ले लीजिए, मुझे किसी भाजपा के प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया है कि एलजी साहब ने ये कमेटी क्यों खारिज कर दी, वो क्या छुपाना चाह रहे थे। ठीक है, मनोज यादव जी जवाब दे रहे हैं आपको, बताइए डॉक्टर यादव क्यों खारिज कर दी एलजी ने? अगर ये ऑक्सीजन की कमी की डेथ पता लगाना चाहते थे तो एलजी साहब ने क्यों रोक दिया? दीपक जी, जैसा कि देख रहे हैं कि मौत के ऊपर सियासत करने का काम कांग्रेस पार्टी विपक्ष लगातार कर रही है और मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, पहले तो मैं आम आदमी पार्टी को ही जवाब दे देता हूं। देखिए दीपक जी, किस तरह से इन्होंने किया, अरविंद केजरीवाल जी प्रचार मंत्री बनकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उपस्थित हो जाते थे। कमेटी क्यों देखिए आपके बीच में नहीं बोला, ये तरीका नहीं है। क्या ये तरीका है? रुक जाइए, अरे भाई सुन लीजिए ना, मैं आपका जवाब देने को तैयार हूँ। आपको सुनने की क्षमता नहीं है क्या? आपको कड़वा सच्चाई सुननी है तो सुनिए ना, सुनिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपसे मैं सवाल करता हूँ। देखिए ऐसा है दीपक जी, जिस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन का एक ड्रामा क्रिएट किया गया कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कभी ये बोलते थे 665 मीट्रिक टन चाहिए, कभी इनको 900 मीट्रिक टन चाहिए, कभी 1000 मीट्रिक टन चाहिए। लेकिन जब फोन नहीं आते थे, आपने जब ऑक्सीजन का ऑडिट हुआ, ऑक्सीजन ऑडिट हुआ, जब ऑक्सीजन का ऑडिट हुआ तो आप लोग बिलों में चिप गए थे। जब केजरीवाल जी ऑक्सीजन का ऑडिट हुआ तो बिलों में चिप गए। और इनको शर्म तो तब आनी चाहिए, इनके पास में ऑक्सीजन की कैपेसिटी नहीं थी, इनके पास में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, इनके पास क्रायोजेनिक टैंकर नहीं थे। अरे भाई आपने तो धोखा दिया है, आपने केवल दिल्ली की जनता को धोखा नहीं दिया है और प्रदेशों की जनताओं को भी धोखा दिया है। और माननीय उच्च न्यायालय के अंदर आप लोगों ने जाकर के शर्म कर लीजिए यार, शर्म कर रहे हैं क्या? दीपक जी तरीका नहीं है डिबेट करने का, दीपक जी तरीका नहीं है। ये बेशर्मी से जिस तरह से बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, और इन्होंने आपको पूरा वक्त दिया डॉक्टर यादव ने, प्लीज। ये क्या तरीका है दीपक जी? ये सभ्यता है क्या? ये क्या तरीका है? सभ्य तरीके से डिबेट करनी चाहिए। मैं आपको जवाब देने को लिए बैठा हूं। दीपक जी जिस तरह से अभी ये जिस तरह से सुनना नहीं चाह रहे, ना सुनने देना चाह रहे हैं, देखिए ऑक्सीजन की जबरदस्त डिमांड की गई
ऑक्सीजन के टैंकर यहाँ खड़े रहे? ये बताइए। अरे भाई कमेटी आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हाई कोर्ट में जाकर के आप लोगों की कमेटी ने कहा कि आपने हाई कोर्ट में जाकर के कहा कि आपने हाई कोर्ट में जाकर के कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई है। मुझे बताइए आपने ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई इसके आंकड़े क्यों छुपाए? आपने ऑक्सीजन की कमी से जो आंकड़े क्यों छुपाए? आपने दिल्ली के अंदर जो तांडव मचाया, जो ड्रामा किया, वो आप दोषी है। संचार मंत्री, प्रचार मंत्री बैठ करके अरविंद केजरीवाल। अच्छा, मैं दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं, प्लीज आतिशी जी मत करिए ऐसा। आतिशी जी आप बहुत सख्त डिबेट करती है, मत करिए। मैं एक दर्शक के पास जा रहा हूँ, हर्षद भाई चौधरी जयपुर से, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। हर्षद भाई क्या कहेंगे इस राजनीति पर, बताइए। सर ये राजनीतिक जो माहौल जिस तरीके से क्रिएट किया गया था, आम जनता की हानि हुई है, आम जनता ने अपने परिवारजनों को खोया है। जो राजनीतिक जिस तरीके से जो माहौल गठन किया है, आम जनता के लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है। इसमें सिर्फ हानि आम जन के लोगों को ही हुई है, अपने परिवारजनों को खो दिया है। ठीक है, डॉक्टर राहुल भार्गव, किसकी गलती है, राज्यों की या केंद्र की? अभी अभी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ साफ कहा कि भाई हमने तो आंकड़ा जमा ही नहीं किया। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात, ऑक्सीजन के चलते हुए लोगों की मृत्यु हुई। एक संपादक ग्रुप के अनुसार 178 लोगों का डेटा इकट्ठा किया जो पब्लिक डोमेन में है। 28 लोग गंगाराम में, 25 लोग जयपुर गोल्डन में, 12 लोग बत्रा में। हम सब जानते हैं कितना हाहाकार था, ऑक्सीजन की कमी थी क्योंकि सैलाब बहुत बड़ा था। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब भी हम डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, टेक्निकलिटी समझिएगा दीपक जी, उसमें कहीं नहीं लिखा होता कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ। वो डेथ सर्टिफिकेट सरकार को भेजा जाता है और सरकार उसको आगे आंकड़ों में आईसीएमआर को आंकड़े जमा करके दे देती है। तो टेक्निकलिटी के हिसाब से कहीं पे भी डेटा में ये नहीं लिखा जा सकता कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हुई। बट क्या ये राजनीति करने का विषय है? क्या हम इतनी देर से जो ये बहस सुन रहे हैं पिछले 30 मिनट से, सिर्फ इसमें दोषारोपण हो रहा है कि गलती क्यों है? क्योंकि मैच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। आम आदमी क्या सुनना चाहता है कि आतिशी जी कहना चाहता है, सुनना चाहता है कि हाँ हमारे एरिया में 40 लोगों की मृत्यु हुई, हम मानते हैं ऑक्सीजन की कमी थी, सैलाब था, इटली में भी यही हालत थी, अमेरिका में भी यही हालत थी, लेट्स मूव ऑन, आगे नहीं होगी, हमें ये सोचना आवश्यक है। सेंटर को भी यही बोलना है, पर मैच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। आज भी हम दोषारोपण करके एक दूसरे पे छींटाकशी करके ब्राउनी पॉइंट बनाना चाहते हैं, जबकि डेमोक्रेसी 75 साल में वो होनी चाहिए थी जो अच्छा काम करके अपना नंबर्स बनाती। यहाँ पे लड़ाई है। देखिए किसी भी स्टेट, कोई स्टेट देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है दीपक जी, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आप एक भी जने से बुलवा दीजिए कि हवाले से, जितने भी पत्रकारिता के हवाले से है, किसी के जगह पे भी एक भी मृत्यु नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में नहीं हुई, सुबह से कहा महाराष्ट्र में नहीं हुई। तो ये लोग कौन थे जो ऑक्सीजन की कमी से मर गए? ये कौन से 178 लोग थे जिनकी सूची पब्लिश की गई? वो कौन था जिसने आरटीआई पब्लिश कराई 7 मई को, जिसका आज तक रिप्लाई नहीं मिला कि एम्स में, जिपमेर में, दिल्ली में कोई आंकड़ा नहीं है? आंकड़ा होगा कैसे? क्योंकि आंकड़ा रखा नहीं गया। हो गया ये बात को, अब इसको यहीं पे विराम देके कैसे आगे चल के मिलजुल के देश की पब्लिक ने जिसे आपको चुना है राजनीतिकों को, उसको हमारे को सॉल्व करना आवश्यक है। लोग मरे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। 22 अप्रैल का 22 अप्रैल का ट्वीट देख लीजिए जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो रही है। मैं कुछ कहना चाहूंगी। ठीक है दीपक जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। ठीक है, सीधे अभय दुबे जी के पास चलते हैं। अभय दुबे जी मुझे बताएं। आतिशी जी मैं आता हूं आपके पास, मुझे थोड़ा सा वेट करिए, 2 लोग बोलने के लिए बचे हैं। अभय दुबे जी, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ साफ कहा कि भाई ना तो ये आईसीएमआर के कॉलम में था, ना हमने एडिशनल डाटा जमा किया। अब मुझे आप बताइए, गलती किसकी है, राज्य की या केंद्र की? देखिए दीपक जी, मैं तो बहुत हतप्रभ हूं कि केंद्र सरकार, और क्या इस पर राजनीति उचित है जो राहुल भार्गव जी ने उठाया मुद्दा? नहीं, मैं राहुल भार्गव जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं हतप्रभ था ये बयान पढ़ के कि केंद्र की सरकार ये जवाब कैसे दे सकती है कि राज्यों ने ये जानकारी मुहैया कराई, उसके आधार पर हम कहते हैं कि कोई भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। बेसिकली कोरोना वायरस बीमारी क्या है? इससे निमोनिया होता है, अर्थात लंग्स
जो कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उनकी क्षमता कम हो जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, इसलिए वो कार्डियक अरेस्ट में बदल जाता है या दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करता है और डेथ हो जाती है। तो प्राइमा फेसी हेल्थ मिनिस्ट्री किसी भी राज्य सरकार की ये बता ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो हुई डेथ ऑक्सीजन की कमी से। जितनी डेथ हुई है वो इसी कारण हुई है कि उनके लंग्स अफेक्टेड थे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव विषय है जिस पर राज्य तो फिर इस पर इसको मुद्दा क्यों बनाया गया? आप इतनी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, पर ट्वीट क्यों रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से? बताइए, सुनिए ना, क्यों राजनीति हो रही है लाशों पर से? बिल्कुल, इस पे आपने इतने अच्छे से मुद्दा समझा दिया अभय दुबे जी। देखिए, इसकी समालोचना जरूर होनी चाहिए, हर प्रतिपक्षी राजनेता को करना चाहिए। ये मेरे पास कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग के मिनट्स हैं, ये हैं 1 अप्रैल 2020 की। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को कह रहे हैं कि चूंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसका सेक्शन 10(2)(1) में हम डायरेक्शंस इशू कर रहे हैं, तो भविष्य के भारत के लिए अनिवार्य है कि आज जो हमारे पास 4200 मेट्रिक टन की लिक्विड ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, भविष्य के भारत में हमको अधिक लगेगी, क्योंकि ये बहुत गंभीरता से बीमारी आगे बढ़ रही है। तो इसलिए हमको जितनी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करनी। इंडस्ट्री के लोगों को भी बुलाया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ। अब होता क्या है, इसी दौरान केंद्र की सरकार इस नोटिफिकेशन के बाद, इस सर्कुलर के बाद 9301 मेट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर देती। मतलब इससे उनकी गंभीरता समझ में आती है कि वो केंद्र की सरकार कितनी गंभीर थी। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने, चलिए मैंने माना केंद्र ने गलती की, मैं तो मान रहा हूं, पर क्या इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए? नहीं, क्या मौतों पर राजनीति होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि राज्यों की जो क्षमता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने बताई, और ये भी बताया कि उड़ीसा में कैसे सरप्लस होगी, हिमाचल प्रदेश में कैसे सरप्लस होगी, उसको मैपिंग करनी। उन्होंने कहा उसके लिए क्रायोजेनिक कंटेनर्स और हमको प्रेशर एब्जॉर्प्शन प्लांट 162 लगाने, ये सारी रूपरेखा तैयार की। उसके 1 साल बाद तक कोई मीटिंग नहीं की। 15 अप्रैल 2021 को दूसरी मीटिंग करते हैं। झूठ बोलते हैं जिस तरह से राहुल गांधी टीवी डॉक्टर मनोज यादव ट्विटर के ऊपर डॉक्टर मनोज यादव झूठ बोलते हैं। अभय दुबे भी आखिरी बात करने दीजिए। ये इसलिए सुन लीजिए, अभय दुबे जी बहुत बोल दिया आपने। मोदी सरकार, एक मिनट, मोदी सरकार अपनी सत्ता का ऑक्सीजन बंगाल में ढूंढ रही थी। वो अगर नहीं वहां ऑक्सीजन ढूंढ रही होती सत्ता दीपक जी, तो ये अब अभय जी शांत हो जाइए। अभय जी शांत हो जाइए, सुन लीजिए। देखिए अभय जी, इतना बड़ा सैलाब कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। दीपक जी, आप कितना भी बोल लीजिए, कितनी भी तैयारी कर लीजिए, इतना बड़ा सैलाब कोई नहीं जानता था। दीपक जी, जिस तरह की परिस्थितियां क्रिएट, अरे अभय जी मनोज यादव जी 30 सेकंड मुझे ब्रेक लेना है, फिर शांतनु गुप्ता से शुरू करना है। उसमें सब नरेंद्र मोदी जी योद्धा की तरह लगे हुए थे, लेकिन राहुल गांधी और गैर भाजपा शासित जितनी भी सरकारें हैं वो राजनीति कर रही थी, केवल कोरी राजनीति कर रही थी। वैक्सीन हेजिटेंसी के नाम पर, वैक्सीन के नाम पर जिस तरह से ड्रामा किया गया। और मैं पूछता हूं, अभय जी को बता देता हूं, केंद्र सरकार ने विश्व के सारे केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था किया। जहां 300 मीट्रिक टन की हमारी कैपेसिटी थी, वहां पर 9666 मीट्रिक टन की कैपेसिटी एक सप्ताह में उपलब्ध कराई। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। लेकिन आपके दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं, मुझे ब्रेक लेना है। लेकिन उससे पहले तानिया दुबे, मेरी एक दर्शक लखनऊ से जुड़ गई है। तानिया, क्या कहेंगी इस राजनीति के बारे में? हेलो, हाँ तानिया बताइए, क्या कहेंगी ऑक्सीजन पर हो रही राजनीति के बारे में? सर, ये जो इन्होंने बयान दिया था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बयान दिया था उसमें ये कहा था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत नहीं हुई है। सर, ये बयान बिल्कुल गलत था, क्योंकि मैं और आप ही नहीं, सब जानते हैं कि कितनी ऑक्सीजन की कमी थी, किस तरह से लोग मर रहे थे, हॉस्पिटल के बाहर मर रहे थे, किस तरह से उन्हें इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। और रोजाना हम लोग ये सुन रहे थे कि रोजाना ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तानिया। मैं लूंगा ब्रेक के बाद शुरुआत होगी शांतनु गुप्ता से। मुद्दा ये कि क्या मौत पर राजनीति होनी चाहिए?